बेहद के, बेहद की, परम परम परम, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 53 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, और हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 13। उसके पहले हमने 12 में पढ़ा G1 से लेकर G17 यूनिवर्स की रचना संरचना कैसी है। G17 तक पहुंच गए, लेकिन अभी परम प्रकाश की मात्रा G.88 से लेकर 0.85 तक 17 में G17 यूनिवर्स तक है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं ब्रह्मांड का विसर्जन और ब्लैक होल के बारे में। वाह, साइंस और आध्यात्मिक दोनों मैच हो रहे हैं, दोनों का मैच किया जा रहा है। वाह, ब्लैक होल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण बिल्कुल करेंगे, क्योंकि विज्ञान अगर सही, विज्ञान भी तो वही बताता है, विज्ञान भी तो अध्यात्म का ही अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार संपूर्ण विश्व का अस्तित्व एक संयोग मात्र है, बिग बैंग की तरह। वैज्ञानिकों की अवधारणा यह है कि यूनिवर्स स्वयं ही बनता है, विकसित होता है, और सारी खगोलीय घटनाएं स्वतः ही होती रहती हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य एक बहुत ही बड़ा परमाणु रिएक्टर है, जो अपने केंद्र में प्रतिपल 50 करोड़ टन हाइड्रोजन के अणुओं को जोड़कर हीलियम में बदल रहा है। 50 करोड़ टन हाइड्रोजन को जोड़कर हीलियम में बदल रहा है। इस नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में असीमित ऊर्जा का जन्म होता है, और इसी ऊर्जा से पूरे सौरमंडल में प्रकाश तथा ऊष्मा मिलती है। परमाणु अभिक्रियाएं अत्यंत शक्तिशाली और विस्फोटक होती हैं, लेकिन फिर भी सूर्य पर इस विस्फोटक गतिविधियों का असर नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के भीतर दो तरह के विपरीत क्रियाएं चल रही हैं। इतना विस्फोट होता है, फिर भी विस्फोटक नहीं होता है। क्या मतलब बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि वो सारे विस्फोटक उसके ही अंदर वहीं पर रहते हैं, बाहर कहीं निकल सकते हैं। नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल से जो सूर्य के पूरे द्रव्यमान को केंद्र की ओर खींचता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल है जो पूरे सूर्य के द्रव्यमान को केंद्र की तरफ खींचता है। वाह। परमाणु रिएक्शन की विस्फोट शक्ति जो पूरे सूर्य को उड़ा सकती है। परमाणु रिएक्टर से जो विस्फोट शक्ति होती है जो पूरे सूर्य को उड़ा सकती है, लेकिन वो उसका जो केंद्र है उसको अपनी ओर खींचता है, बांधे रखता है, उड़ने नहीं देता है। वाह, ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूँकि यह दोनों क्रियाएं विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, इसलिए सूर्य सामान्य तरह से प्रकाशमान रहता है। एक बाहर जाने के लिए विस्फोट जो बाहर उड़ने के लिए तैयार है, तो गुरुत्वाकर्षण पर नीचे अंदर खींचने को तैयार है। ऐसा बोल रहे हैं साइंस वाले। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं सुनते हैं। मगर बेहिसाब समय के पश्चात सूर्य का तारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। सूर्य के केंद्र में इतना अधिक दबाव होता है कि हीलियम का भी नाभिकीय संलयन मतलब नाभिकीय फ्यूजन शुरू हो जाता है, और सितारे के केंद्र में कार्बन का निर्माण शुरू हो जाता है। ऐसा करते करते और भी भारी तत्वों का निर्माण हो जाता है। कौन सा भारी तत्व का निर्माण होता है? आइए देखते हैं। कार्बन के बाद नियॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अंततः लौह तत्व का निर्माण होता जाता है। जैसे ही सितारे में लौह तत्व का एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, वह ठंडा होने लगता है, क्योंकि लौह के आगे की नाभिकीय अभिक्रियाओं के लायक
नाभ की अभिक्रियाओं के लायक दबाव सूर्य के भीतर भी नहीं होता। इसी कारण अंततः सूर्य के अंदर का तापमान गिर जाता है, नहीं, परमाणु रिएक्शन बंद हो जाता है। ओके, ऐसा होते ही गुरुत्वाकर्षण का दबाव भारी पड़ने लगता है और सूर्य के केंद्र स्वयं के ही गुरुत्वाकर्षण के अधीन होकर स्वयं में ही ढह जाता है। जो लौह तत्व बढ़ जाते हैं तो वो उनका रिएक्शन भी धीमा पड़ जाता है। धीमा पड़ जाने से फिर उन अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बल के अंदर ढह जाते हैं। ऐसा बोल रहे हैं, फ्यूजन होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एकाएक हलचल के कारण सितारे में एक बहुत ही विशालकाय और शक्तिशाली धमाका होता है, जिसमें सितारे की बाह्य आवरण छिन्न भिन्न होकर विराट अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एकाएक हलचल के होने के कारण सितारे में एक बहुत ही विशालकाय और शक्तिशाली धमाका होता है, जिसमें सितारे के बाह्य आवरण छिन्न भिन्न और होकर विराट अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं इस धमाके को सुपरनोवा या हाइपरनोवा कहा जाता है। हाँ, मतलब सितारा फूट जाता है अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से। तारा जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से फूट जाता है कि अंदर धंस के ढह के, ऐसा बोल रहे हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा के बाद सितारे का केवल केंद्र ही बचता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल मूल सितारों से लाखों गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, इस पर विचार कीजिए कि अगर सितारा है तो कम, और सितारा अगर ढह गया, केंद्र बस बचा, तो लाखों गुना कैसे बढ़ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या रहस्य है इसका, इस पर विचार कीजिए। यह इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता और इसी में समा जाता है। वाह, प्रकाश भी नहीं निकल सकता यहाँ से। एक विशाल सितारा एक अणु से भी छोटे बिंदु में समा जाता है। वाह, इस बिंदु को सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी विज्ञान जगत में अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सिंगुलरिटी मतलब बोलते हैं एक पॉइंट पे, एक पॉइंट वाला, एक ही पॉइंट पर आने वाला, सिंगुलर। यह वह क्षेत्र है जहाँ भौतिक विज्ञान के सभी ज्ञात नियम काम करना बंद कर देते हैं। भौतिक विज्ञान के सभी ज्ञात नियम काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि वहाँ प्रकाश भी नहीं निकल सकती वहाँ से। बाकी तो तत्व क्या निकलेंगे, सोचिए, विचार कीजिए इस पर। यहाँ न तो समय है, न ही अंतरिक्ष है, न ही कोई तत्व है, न ही कोई ऊर्जा है। यह पूर्णतः अज्ञात क्षेत्र है, जिसके गुणों का वैज्ञानिक केवल अनुमान लगा सकते हैं। सिंगुलरिटी के अंदर क्या है, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। अभी तक सिंगुलरिटी के अंदर क्या है कोई वैज्ञानिक बता ही नहीं पाया। तो ये है हमारा ब्लैक होल की तस्वीर। ब्लैक होल में ये जो दिख रहा है, ये तो स्थूल तारे हैं, जो स्थूल तारे की रोशनी है। अंदर क्या है यहाँ कुछ पता नहीं वैज्ञानिकों को। ठीक है, अच्छा, तो अब आगे है बेहद की ज्ञान के अनुसार ब्लैक होल का वर्णन। ठीक है, अब देखते हैं दादाजी ने क्या बताया। परम पूज्य बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया है कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है। अभी तक तो हमने बताया कि बेहद का विश्व G17 तक, उसको एक मल्टीवर्स कहते हैं। अब एक मल्टीवर्स क्यों कहते हैं, ये भी अभी इस पर विचार करना पड़ेगा। एक ही मल्टीवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि G17 में अनेक G17 है, यूनिवर्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेहद के ज्ञान के अनुसार यूनिवर्स अपने आप नहीं बन गया, इसे बनाने वाला परम प्रकाश से बनी हुई एक चैतन्य सत्ता है, जिसे परम महाशिव कहा जाता है। ओ,
दादाजी बोल रहे हैं कि ये अपने आप ही नहीं बनता है कुछ भी, इसे बनाने वाली एक सत्ता है, चैतन्य सत्ता, जिसे परम महाशिव कहा जाता है। वाह, यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स 16 कला की शक्ति वाले परम महाशिव के संकल्पों से बना है। बिल्कुल ऊपर बताया इन्होंने, दादाजी ने। इसी तरह आकाश गंगाओं के भी रचयिता हैं, जिनके पास 8 से 12 कला का परम प्रकाश होता है। वाह, और इनको महाशिव कहा जाता है। सूर्यमंडल के रचयिताओं को शिव कहा जाता है, जिनके पास 1 से 4 कला का परम प्रकाश होता है। मतलब सबकी चैतन्य सत्ता में सबके लिए जगह है। अगर शिव ग्राम प्रधान है तो महाशिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो फिर परम महाशिव चीफ मिनिस्टर। यूनिवर्स, विचार कीजिए, क्या ऐसे ही चलता है चैतन्य सत्ता? आगे बढ़ते हैं। शिव ने संकल्पों से सृष्टि की रचना की। बिल्कुल, संकल्प माना सोचना, सोचना माना कर्म, कर्म करना माना उसकी आत्मा की शक्ति, परम प्रकाश कम होना। कोई भी कर्म करता है तो उसको कर्म बंधन लगता है, चाहे मनुष्य हो या परमात्मा। ये राज की बात है। कोई भी कर्म करता है तो उसे कर्म बंधन लगता है, चाहे मनुष्य हो या परमात्मा, सबको लगता है। रचयिता और उसकी रचना हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रचनाओं की नेगेटिविटी उसकी रचनाकार को पहुंचती है, जिस कारण उसके अंदर परम प्रकाश का व्यय होता है। जैसा रचयिता है जिसका, जैसे ब्रह्मांड का, अगर उस ब्रह्मांड में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके मालिक को असर पहुंचेगा। ऐसा ही बोल रहे हैं दादाजी। उनका परम प्रकाश का व्यय होगा। निगेटिविटी का क्या कहते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है। किसी की भी नकारात्मकता की कीमत चुकानी पड़ती है, सबको चुकानी पड़ती है। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं दादाजी। विचार कीजिए कि हमारी गलतियों का नेगेटिवता का कीमत कौन कौन चुकाता है? हम तो चुकाते ही हैं अपने कर्मों का फल, और कौन चुकाता है? विचार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। शिव का परम प्रकाश उसकी रचनाओं को मिलता है, और रचनाओं की नेगेटिविटी, डार्कनेस शिव को मिलती है। समझ आया? शिव का परम प्रकाश उसकी रचनाओं को मिलता है, और रचनाओं की निगेटिविटी मतलब डार्कनेस शिव को मिलता है। इस तरह अरबों खरबों सालों से शिव का सारा परम प्रकाश खत्म हो जाता है और ब्लैक होल बन जाता है। ब्रह्मांड का विनाश अंत हो जाता है। शिव भी परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं और शिव जीव बन जाते हैं, अतः शिव भी जीव बन जाते हैं। वाह, ये है रहस्य, प्रकट हो रहा है। शास्त्रों में कहा है क्या? प्रतिपल अनंतानंद ब्रह्मांड का सृजन और विसर्जन होता है। बिल्कुल, प्रतिपल यानी महाशिव का एक पल इक्वल टू ब्रह्मा के 100 साल। यह समय अनुमानित होता है। समय से पहले भी शिव का परम प्रकाश खत्म हो सकता है। वाह, ठीक है। अब आगे के पैराग्राफ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति
सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।